हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टॉपिक करने वाले हैं बिल्कुल ही न्यू, जिसके बेसिस पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अगर आपको थ्योरेटिकली ये चैप्टर थोड़ा भी समझ नहीं आया तो आप प्रैक्टिकली जो सॉल्व करते जाओगे आपको मीनिंगलेस लगेगा, समझ नहीं आएगा हम ये सॉल्व क्यों कर रहे हैं, या इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमको क्या मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमारे चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमने कलेक्शन ऑफ डाटा किया, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा किया, देन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा किया। जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ये है हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा। हम डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। एनालिसिस क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे आप सब ने अभी क्लास 10th के एग्ज़ाम दिए, उसका रिज़ल्ट आया, 5 सब्जेक्ट्स आपको क्लास 10th में थे जिसके आपको मार्क्स आए, फॉर एग्जांपल 80, 85, 90, 50, 70, ये आपके मार्क्स आए। अब आपके पेरेंट्स आपका रिज़ल्ट देखकर एनालाइज कर रहे हैं कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। ऑब्वियसली उनको लगेगा कि जिस सब्जेक्ट में उसके ज़्यादा मार्क्स हैं या जिसमें ज़्यादा स्कोर किया है उस सब्जेक्ट में हमारे बच्चे का इंटरेस्ट होगा। तो इन्होंने एनालाइज किया, ये एनालिसिस है। सेम वे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारी एनालिसिस है। जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसको अब हमने एनालाइज करना है। डाटा कलेक्ट करके उसको हमने सिंपल फॉर्म में, ऑर्गेनाइज फॉर्म में उसको पहले सेट किया, उसके बाद उसको हमने टेबल या चार्ट डायग्राम्स में प्रेजेंट किया। प्रेजेंट करने के बाद हमने अब डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज के बाद हम डाटा में से कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है। एज आई टोल्ड यू कि हमने जब ये स्टैटिस्टिक्स शुरू करी थी तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हम एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर हमको कुछ फाइंड आउट करना होता है। इसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए हम हमेशा डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद हम उससे ऑर्गेनाइज करके, प्रेजेंट करके, एनालाइज करके फिर उसमें से एक कंक्लूजन निकालते हैं जो हमारा एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन का मेन रीज़न होता है। उससे हमें पता लगता है कंक्लूजन में कि क्या रिज़ल्ट निकला, जिस चीज़ के लिए हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एवरेज, ये सेंट्रल वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़। एक सीरीज़, जैसे हमने लास्ट पीछे कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें मैंने आपको मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ हैं। ये स्टैटिस्टिकल सीरीज़ को हम, इनकी जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। या आपने कभी पहले 7th 8th क्लास में एवरेजेस का चैप्टर किया होगा, वो ऑलमोस्ट यही है सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स हमको एवरेज या फिर एवरेज ही कह लो, हमें एवरेज फाइंड करना, मेजर करना। दो तरीके से हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के हैं। वो है एक मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा है पोजिशनल एवरेज। घबराने की ज़रूरत नहीं, इसमें मैथ्स नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। मैथमेटिकल एवरेज में आता है हमारा अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, और पोजिशनल एवरेज होता है हमारा मीडियन एंड मॉड। अब हम शुरू करेंगे अर्थमेटिक मीन, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देखो, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा फिगर्स में बहुत बड़े बड़े डाटा होते हैं, हम तो जब प्रैक्टिकली क्वेश्चंस जो हमें बुक में हैं या हमें स्कूल में टीचर करा रही हैं, वो एक हमें एग्जाम्पल के तौर पर ईजी वे में कैलकुलेशन करने के लिए सिखाया जाता है। बट इन रियल लाइफ डाटा का जो फिगर्स होती है बहुत बड़ी होती है, जो कंफ्यूजिंग होती हैं, उनको एनालाइज करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी को, डाटा की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए और उसको ईज़िली कंपेरेबल बनाने के लिए हम हर डाटा को, जितनी भी उसमें फिगर्स हैं, उसको हम एक सिंगल फिगर में कंपेरेबल, जो जिसको हम कंपेयर भी कर सकें या जिसको रिप्रेजेंट कर सकें, उसको एक सिंगल फिगर ईच में हम लोग उसको बना सकें, वही एवरेज है ना। जो सेंट्रल, जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कह लें या एवरेजेस कह लें, इसके कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है, या पर्पस भी कह सकते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मीन्स
कि डाटा को हम सिंपल और सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब करें, मीन्स जो रॉ डाटा है हम उसको सिस्टमैटिकली और सिंपल वे में डिस्क्राइब करें, क्योंकि हमारे पास जो रॉ डाटा होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। तो हम जब एवरेज निकालते हैं तो हम उसको उस रॉ डाटा को हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में लाते हैं, क्योंकि हम उसकी एक सिंगल फिगर में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज कंपैरिजन। कंपैरिजन हम अलग अलग जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उन डाटा के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, तो उस कंपैरिजन के लिए हमें एवरेज निकालनी पड़ती है, मीन सेंट्रल टेंडेंसी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है और यूएस की पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो हम उससे एनालाइज करेंगे कि ऑब्वियसली हमें पता है कि डॉलर रुपी से काफ़ी महंगा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम इंडिया की यूएसए से बहुत कम है। दैट मीन्स एज़ कंपेयर टू यूएसए इंडिया उनकी नज़र में एक पुअर कंट्री है। ये होता है एनालिसिस। हमने यहाँ पर डाटा, दोनों का डाटा लिया, यूएसए का पर कैपिटा इनकम डाटा लिया, इंडिया का डाटा लिया, दोनों डाटा को कंपेयर किया, उससे हमने एनालाइज करके ये जाना कि इंडिया यूएसए से पुअर है। क्यों? क्योंकि यूएसए की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो डॉलर है वो रुपी से ज़्यादा महंगा है। ना थर्ड इज़ फॉर्मुलेट पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ बनाने के लिए, जैसे लास्ट एग्जांपल लिया था यूएस एंड इंडिया की पर कैपिटा इनकम का, सेम वे इसी एग्जांपल को आगे चलेंगे। जब हमें ये पता लग गया कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम यूएसए से बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे? पॉलिसीज़ बनाएंगे, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़ किस लिए? ताकि हम अपनी पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज़ कर सकें। पॉलिसीज़ हम बनाएंगे, इसीलिए हमको एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ एनालिसिस। एनालाइज का मतलब मैंने आपको बताया था। सेम एग्जाम्पल लेंगे, अगर आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आता है जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स में से ईच सब्जेक्ट के आप मार्क्स देखते हो और आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आपका साइंस में हाईएस्ट स्कोर है, देन यू शुड ऑप्ट मेडिकल और नॉन मेडिकल। यहाँ से उन्होंने एनालाइज़ किया, आपके मार्कशीट से उन्होंने एनालाइज़ किया कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, या उनके एनालिसिस में ये आया कि आपका इंटरेस्ट शायद साइंसेस में ज़्यादा है क्योंकि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं। सेम वे जो सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसका पर्पस है एनालाइज करना। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट द यूनिवर्स, मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का मीनिंग मैंने जब ये स्टैटिस्टिक्स की आप इनिशियल वीडियोस देखोगे जिसमें बेसिक्स है यूनिवर्स, पॉपुलेशन, सैम्पलिंग, तो वहाँ मैंने बताया था यूनिवर्स का मतलब हमारा ये ब्रह्मांड नहीं है, यूनिवर्स का मतलब हमारा पॉपुलेशन है जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, वो उसी को हम अपना यूनिवर्स कहते हैं। जो हम सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करते हैं या एवरेज फाइंड करते हैं, वो फिगर एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है हमारे कंप्लीट सीरीज़ को या हमारे कंप्लीट डाटा को रिप्रेजेंट करती है। एक पर्टिकुलर फिगर हमारी बाकी की सीरीज़ को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 कुछ भी कह लो, ये नंबर्स हैं, डिजिट हैं, या फिर हम कोई मार्क्स कह लें, ठीक है। सपोज़ हम मार्क्स कह लेते हैं, आउट ऑफ टोटल 20 एक स्टूडेंट ने 10 स्कोर किया, 15 स्कोर किया, एक सब्जेक्ट में 10 स्कोर किया, फिर एक सब्जेक्ट में 20 स्कोर किया, एक सब्जेक्ट में उसने 5 स्कोर किया। हमने इसका एवरेज फाइंड किया। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? आपने स्कूल में पहले किया होगा। इन सब का टोटल करेंगे हम, 10 + 5 10 + 15 + 10 + 20 + 5, इन सब का टोटल करके जो आया डिजिट वो आई है 60। अब 60 को हम डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर कितने थे? 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, हमारे पास जो फिगर आई है वो 12। इस चीज़ को हम सॉल्व करने को बोलते हैं एवरेज। जो आपने अपनी स्कूल में ऑलरेडी किया होगा, इसे हम बोलते हैं एवरेज। ये हमारे पास जो फिगर आई है वो आई है 12। नाउ हमारा पॉइंट क्या था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्स, मीन्स जो हमारे पास फिगर आई है वो यूनिवर्स, जो हमारे पास डाटा था उसको रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे कर रही है? जो हमारे पास फिगर आई है 12,
इससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो बाकी के मार्क्स हैं ना वो इसी के आसपास हैं, इसी के आसपास हैं। तो ये 12 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाकी के स्कोर्स को। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। हम जो एवरेज फाइंड कर रहे हैं, हम जो मेजर कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी को, वो बहुत ईजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। सेकंड, सिंपल टू कंप्यूट, मीन्स उसकी कैलकुलेशन होगी वो सिंपल होनी चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, मीन्स जितनी भी, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशंस क्या थी, 10 जो हमने लास्ट एग्जांपल किया, 10, 15, 10, 25, ये सारी ऑब्जर्वेशन है। इन सारी ऑब्जर्वेशन के पर बेस्ड होनी चाहिए एवरेज, मीन्स इन सबको इंक्लूड करना है। इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। नो, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है? एक्सट्रीम वैल्यू एक वर्ड ऐसा है जो आपको हायर क्लासेस तक स्टैटिस्टिक्स में रहने वाला है। तो इसका मीनिंग बड़े अच्छे से समझ लेना। एक्सट्रीम वैल्यू होता है जब हमारी कोई एक फिगर है, सीरीज़ है सपोज, एक्सट्रीम वैल्यूज़ हो गई जो लास्ट की वैल्यूज़ है, लाइक 4 और 6 एक्सट्रीम वैल्यूज़ है। अगर हम इस वैल्यू में कुछ ऐड और कुछ लेस कर दें, फॉर एग्जांपल हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ में एक कांस्टेंट नंबर को ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल 2 ऐड कर रहे हैं तो ये 6 हो गया, और यहाँ ऐड करेंगे तो 8 हो गया। ये हमारी एक्सट्रीम वैल्यू हो गई किसी सीरीज़ में या ऑब्जर्वेशंस की एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं ये। इन एक्सट्रीम वैल्यूज़ में अगर हम एक कांस्टेंट नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने दोनों में 2 ऐड किया है, यहाँ पे भी 2 ऐड किया, वहाँ पे भी 2 ऐड किया, हम 2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 डिवाइड भी कर सकते हैं, या 2 माइनस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मैंने एक्सट्रीम वैल्यूज़ में चेंज किया। इस एक्सट्रीम वैल्यू को चेंज करने के बाद अब मैं एवरेज जो फाइंड करूँगी उसमें कितना चेंज आता है। तो हमारे जो गुड एवरेज के या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कैरेक्टरिस्टिक है उसमें है, इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। बाकी एक्सट्रीम वैल्यू को मैं, जब हम अर्थमेटिक मीन करेंगे, मॉड करेंगे, मीडियन करेंगे, तब एक्सट्रीम वैल्यू को मैं और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एनालिसिस के ऊपर। जब हमने डाटा कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज़ करने के बाद प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेबल फॉर्म में डाटा को लाने के बाद हम उसको एनालिसिस करते हैं। उसमें एनालिसिस कैसे करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करके, कोरिलेशन, बहुत सारे और मेथड्स हैं एनालिसिस के, जिसमें सबसे पहले आपको है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम एवरेज भी कह सकते हैं, या सेंट्रल वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़। एक हमें जो सीरीज़ दी है उसकी जो सेंट्रल वैल्यू होगी वही ऑब्वियसली एवरेज होती है, एक ही बात है। तो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के 2 तरीके हैं, एक मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा पोजीशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में अरिथमेटिक मीन आता है, हार्मोनिक मीन आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है, एंड पोजीशनल एवरेजेस होते हैं हमारे मीडियन एंड मॉड। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इवन इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.